त्रेता युग का समय था। लंका का राजा रावण सीता का अपहरण कर चुका था और राम अपने भाई लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ रहे थे। रावण को यह पता था कि राम एक अद्वितीय योद्धा है और उनसे सामना करना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। परंतु रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुटिलता से एक आखिरी चाल चलने का निश्चय किया। एक रहस्यमयी साधक लंका के दक्षिणी भाग में घने जंगलों के बीच एक गुफा थी जहां एक अद्वितीय साधक तपस्या कर रहा था। उसका नाम था महामुनि याज्ञवल्क्य। यह साधक वर्षों से तपस्या कर रहा था और उसे देवताओं से अमरता का वरदान मिला हुआ था। वह एकांत में रहता था और अपने जान के बल पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली था। रावण को जब यह बात पता चली तो उसने इस महामुनि से सहायता लेने का निर्णय किया। रावण ने अपने गुप्तचर भेजे और उन्हें साधक को लंका लाने का आदेश दिया। साधक को लंका की ओर आने के लिए मनाना कठिन था क्योंकि वह अपने ध्यान में मग्न था, पर रावण ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने साधक को यह संदेश भिजवाया कि लंका पर संकट मंडरा रहा है और केवल महामुनि ही उसे बचा सकते हैं। रावण के इस चालाकी भरे निमंत्रण ने साधक का ध्यान खींचा और वह रावण के दरबार में आने को तैयार हो गया। अमरता का रहस्य जब महामुनि लंका पहुंचे, रावण ने उनसे विनम्रता से आग्रह किया, हे महामुनि, मैंने सुना है कि आपके पास अमरता का रहस्य है। क्या आप मुझे वह वरदान दे सकते हैं? महामुनि ने ध्यानमग्न होकर कहा, रावण, अमरता का वरदान केवल तपस्वी और निष्काम व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, परंतु तुम्हारे जैसे अहंकारी और अधर्मी को यह वरदान देना उचित नहीं है। रावण ने अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, हे महामुनि, मैं इस पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करना चाहता हूँ। राम और उनकी सेना यहाँ आ रहे हैं और वे धर्म के नाम पर विनाश फैला रहे हैं। मुझे उन्हें रोकने के लिए आपकी सहायता चाहिए। महामुनि थोड़े संशय में पड़ गए। रावण की बातों में सच्चाई का आभास हो रहा था, पर वे राम के बारे में अधिक जानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर अभी विश्वास नहीं कर सकता। यदि तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर पहले मुझे ये देखना होगा कि राम वास्तव में अधर्मी हैं या नहीं। राम की परीक्षा। महामुनि ने राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह रावण से अनुमति लेकर राम की सेना के शिविर में पहुंच गए। वहां उन्होंने राम से भेंट की और अपनी परीक्षा का उद्देश्य बताया। राम ने महामुनि का स्वागत किया और कहा, हे मुनिवर, यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपका आदेश सिर आंखों पर रखता हूँ। महामुनि ने राम से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उन प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। राम ने विनम्रतापूर्वक स्वीकृति दी। महामुनि का पहला प्रश्न था, धर्म का पालन करने वाला कौन है? राम ने उत्तर दिया, धर्म का पालन वही करता है जो सत्य, अहिंसा और दया का मार्ग अपनाता है। जो अपने शत्रुओं के प्रति भी न्यायपूर्ण रहता है वही सच्चा धर्मात्मा है। दूसरा प्रश्न था, अधर्म का स्वरूप क्या है? राम ने कहा, अधर्म वह है जहां लोभ, क्रोध और अहंकार का वास होता है। जहां किसी के अधिकारों का हनन किया जाता है वही अधर्म है। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, क्या शक्ति ही धर्म है? राम ने कहा, शक्ति तब तक धर्म है जब तक वह दूसरों की रक्षा के लिए हो। जब शक्ति का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने या स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए होता है तब वह धर्म बन जाती है। महामुनि ने राम के उत्तरों को सुना और उनकी धैर्यता और जान से प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि राम ही सच्चे धर्म के अनुयायी हैं और रावण केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण उन्हें अधर्मी बताने की कोशिश कर रहा है। रावण की चाल का अंत महामुनि ने वापस लंका जाकर रावण से कहा, रावण, राम अधर्मी नहीं बल्कि सच्चे धर्मात्मा है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ छल किया। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी चाल विफल हो गई थी। उसने महामुनि को धमकाने की कोशिश की, परंतु महामुनि के क्रोध के सामने उसकी एक न चली। महामुनि ने अपने तप की शक्ति से रावण को श्राप दिया, तुम्हारा अंत निकट है रावण। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण घबराया, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। महामुनि याज्ञवल्क्य लंका से लौट गए और रावण को अपने अंतिम समय का आभास होने लगा। अंतिम युद्ध इसके कुछ दिन बाद राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। रावण ने अपनी पूरी सेना और शक्ति का उपयोग किया, परंतु राम की नीतियों और आदर्शों के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः राम के हाथों रावण का वध हुआ और लंका धर्म और न्याय के पथ पर वापस लौटी।
रावण की अंतिम चाल, जो उसने महामुनि को अपने पक्ष में करने के लिए चली थी, उसके पतन का कारण बनी। उसका अहंकार और छल अंततः उसे ही ले डूबा। निष्कर्ष, इस कथा का संदेश यही है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म और सत्य का साथ देने वाले का ही अंततः विजय होती है। रावण जैसे कुटिल चालाक राजा भी जब अपने अहंकार के कारण धर्म का विरोध करते हैं तो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है।